नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अरविंद केजरीवाल इस बार बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल को अगर इस बार राहत नहीं मिलती है तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए बुरा हाल हो सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी इस फिराक में लगी है कि इस बार किस तरीके से दिल्ली की सत्ता में काबिज हुआ जाए। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी जिस तरीके से मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, केजरीवाल फंसे हुए हैं, ऐसे में सुनीता केजरीवाल ने कहीं ना कहीं पार्टी की कमान जो है वो संभाल रखी है। ऐसे में आज देखा जाए तो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई है। किस तरीके से उनको राहत मिलेगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अगर माना यही जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को अगर राहत मिल जाती है तो जाहिर तौर पर इस विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल अपनी बिखरी हुई पार्टी को संभालते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर देखा जाए चंद्रशेखर आजाद, मायावती और आकाश आनंद कहीं ना कहीं दिल्ली की तरफ रुख करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हरियाणा में तो मायावती ने अपना गठबंधन भी कर लिया है। ऐसे में माना ही जा रहा है कि अब मायावती और चंद्रशेखर आजाद दिल्ली की तरफ रुख करने वाले हैं। वहीं अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के साथ केजरीवाल ने अपना गठबंधन तोड़ लिया था, लेकिन फिर से देखा जाए तो उनसे मदद मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। 30 जून को धरना प्रदर्शन है जंतर मंतर पर। ऐसे में देखना होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल को इससे कुछ फायदा देखने को मिलेगा या नहीं। अगर नहीं मिलता है तो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। यही देखा गया कि कुछ दिन पहले सुनीता केजरीवाल और संजय सिंह खरगे के घर पर जाते हैं और वहां पर अरविंद केजरीवाल के लिए कहते हैं कि आप सदन में केजरीवाल का मुद्दा उठाइए जिससे केजरीवाल को जल्द से जल्द रिहाई मिल सके। वहीं सुनीता केजरीवाल हरियाणा जाती हैं, अरविंद केजरीवाल को भगवान श्री कृष्ण का अवतार बता देती हैं। कहती हैं कि उनका जन्म जो हुआ है किसी बड़े मकसद के लिए हुआ है। तो ऐसे में जिस तरीके से पूरी कवायद चलती हुई नजर आ रही है अरविंद केजरीवाल के लिए जोरों शोरों से धरना प्रदर्शन, प्रचार प्रसार हो रहा है। सुनीता केजरीवाल जिस तरीके से लगी हुई हैं, माना ही जा रहा है कि 31 जुलाई और 8 अगस्त को जो याचिका अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगाई गई है उस पर उनको बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई देगी। अब ऐसे में अगर एक मामले से अरविंद केजरीवाल छूट जाते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे मामले में फंसते हुए नजर आते हैं। वहीं देखा गया कि पिछले दिनों ईडी के मामले में अंतरिम जमानत मिलती हुई नजर आई, लेकिन दूसरी तरफ सीबीआई के मामले में शिकंजा कसता हुआ नजर आया और उनको किसी भी तरीके की कोई राहत नहीं मिली। लेकिन ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले अगर अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरीके की खुशखबरी मिलती है और आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं खड़ा होने का मौका मिल जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका इससे लग सकता है। ऐसे में इंडिया गठबंधन साथ है, ममता बनर्जी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करने पहुंचती हैं। तो आप देखिए किस तरीके से पूरे समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की मजबूती दिखी, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव उसी के बल पर इतनी ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालते हुए नजर आए। वही स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। वही अरविंद केजरीवाल है जो कहीं ना कहीं कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी को पानी पी पी कर कहीं ना कहीं कोसते हुए नजर आते थे, लेकिन अब वही केजरीवाल इंडिया गठबंधन से मदद मांगते हुए दिखाई दे रहे। देखते हैं इसका कितना फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। क्या दिल्ली की जनता इस बार के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को फिर से जिताएगी या नहीं, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज।